औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 सेकंड ईयर के मैथ के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाजिर हूँ। हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी डिस्कस किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक लाइन हो और एक हमारे पास रेडियस था और एक पॉइंट था तो किस तरह से हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास है पार्ट नंबर डी, जिसमें वो हमें कह रहा है, इसका हम पार्ट नंबर डी करते हैं। इसमें अब उसने फिर कंडीशंस चेंज कर दी। इसमें वो कहता है कि दो पॉइंट्स हैं जो कि टेंजेंट लाइन है। अब टेंजेंट हमने पढ़ा था, अ पॉइंट विच टच द सर्कमफ्रेंस ओनली अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ बनेगी उसकी तरफ हम मूव ऑन करते हैं और इसमें भी हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल ही फाइंड करना है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ जाएगी x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। इसके अंदर हमने सारी वैल्यूज़ पुट करनी होगी। अच्छा जी, अब हमारे पास है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल सर्कल है। अच्छा जी, उसमें दो पॉइंट्स हैं, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर एक सेंटर होगा जिसको हम नाम दे देते हैं ओ का, और ये होता है एच और के। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पर है, कोई भी है, दोनों पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पे कैसे। ए पॉइंट है हमारे पास, इसमें ए पॉइंट उसने दे रखा है और वो है हमारे पास ए का पॉइंट है 1 और 4, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। और दूसरे पॉइंट है बी, वो भी उसने दे रखा है, ये है -1 और 8, उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेंजेंट है जो कि एक पॉइंट पर उसको टच की करके जा रही है, तो हमने कहा ये हमारे पास एक टेंजेंट है। ठीक हो गई बात, ये हमारे पास एक टेंजेंट है। और ये हमारे पास x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मगर इसमें से एक बात तो वाज़ेह है, अब ज़ाहिर सी बात है डिस्टेंस तो इसमें बन रहे हैं ओ ए और ओ बी, तो पहली बात तो ये है कि हम डिस्टेंस तो फाइंड कर ही सकते हैं। तो पहला डिस्टेंस हमारे पास r इज इक्वल टू ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस एंड ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है, ये तो हमें पहले पता है। अब इन दोनों का हम स्क्वायर अगर ले लें तो इधर भी स्क्वायर लिया और इसका भी क्या ले लिया स्क्वायर, और ओ बी का भी हम क्या ले लेंगे स्क्वायर। मतलब स्क्वायर हमने ले लिया, इसका मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है ओ ए के डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी के डिस्टेंस का क्या आ जाएगा स्क्वायर, डायरेक्ट ही हम पुट करेंगे। तो ये हमारे पास h माइनस 1, तो ये आ जाएगा h माइनस 1 होल का स्क्वायर, और ये आएगा k माइनस 4 होल का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास h माइनस माइनस प्लस 1 होल का स्क्वायर, और k माइनस 8 होल का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, वो डायरेक्ट ही हमने कैंसिल कर दिया। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 4 टू द 8k, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 8 टू द 16 का क्या आ जाएगा के। अब इसमें एच स्क्वायर वाली दोनों वैल्यू है और के स्क्वायर वाली भी है, वो तो दोनों वैल्यू हो जाएंगी एक दूसरे के साथ कैंसिल। ये एच स्क्वायर है, ये एच स्क्वायर, ये के स्क्वायर, और ये आ गया के स्क्वायर। ये माइनस का 2h है, ये प्लस का 2h है। किसी भी साइड पे हम ट्रांसफ़र करें, ये वैल्यू बड़ी है वैसे, उसको इधर ले या इसको उधर ले जाएं, बात एक ही है। तो ये माइनस का 2h, वो प्लस 2h है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2h, माइनस का 8k, और ये माइनस 16k है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 16k। 16 और 1 ये हो जाएगा 17, ये प्लस 65 इधर आके क्या हो जाएगा -65 इज इक्वल टू 0। तो इसका मसला भी हमारे पास है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4h, 16 है, तो ये हमारे पास बच जाएगा प्लस का 16h और माइनस का 8h, तो ये बच जाएगा हमारे पास प्लस का 8k सॉरी, और ये हमारे पास इसको माइनस करें तो ये हमारे पास बच जाता है -48 इज इक्वल टू 0। तो -4 पर अगर हम इसको डिवाइड करवा दें पूरी इक्वेशंस को ही, डिवाइडिंग बाई -4 -4 -4 और ये -4, तो मसला हल हो जाता है माइनस का मसला। तो माइनस से माइनस कैंसिल, h माइनस का 2k माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास
प्लस का 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ से आपकी मर्ज़ी एच और के की वैल्यू जिसकी मर्ज़ी निकालें, एच की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है। तो 2k माइनस का 12 इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने पहले इक्वेशन निकाले 2k माइनस 12, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमारे पास दूसरा जो टारगेट आता है, अगर यहाँ से देखो तो ये वाला डिस्टेंस जो है इस पर परपेंडिकुलर है। ये डिस्टेंस कौन सा है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल कौन सा बना रहा है 90 का। तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं इस पर। तो हमने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो हमारे पास, तो वो आ जाएगा रेडियस के बराबर। वो होता है हमारे पास ax1, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ओरिजिनल फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c का डिस्टेंस ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। अब डिस्टेंस नहीं, यहाँ पर रेडियस है और उसका भी क्या ले लेते हैं हम स्क्वायर, और यहाँ पर जो लाइन थी वो चेंज हो जाएगी। अब वो आ जाएगी h, क्योंकि x की जगह पर h है और y की जगह पर k है, तो ये आ जाएगा 3k माइनस 3, इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर ले लिया। यहाँ पर a की वैल्यू है 1, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और b की वैल्यू है 3, उसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, मगर बाहर हमने क्या ले लिया हुआ है स्क्वायर, ताकि ये मसला अभी से ही हल हो जाए। तो ये r का स्क्वायर, तो ये हमारे पास ऊपर जो वैल्यू बची हुई है वो है हमारे पास h माइनस 3 या प्लस का 3 के, जिसको पहले लिखें माइनस 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर के स्क्वायर रूट कैंसिल, 9 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 10, ये r का स्क्वायर। तो हमारे पास पहले इक्वेशन नंबर थी इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। और एक हमारे पास रेडियस पहले से ही मौजूद था, अगर आपको याद हो तो रेडियस हमने कहा था कि ओ ए ओ बी ये दो रेडियस थे। तो हमने कहा ओ ए, इधर भी स्क्वायर ले लिया और इधर भी क्या ले लिया हमने स्क्वायर ले लिया, दोनों का स्क्वायर ले लिया। तो रेडियस आर का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू बन जाएगी h माइनस 1 होल का स्क्वायर, और उसके साथ आ जाएगा हमारे पास k माइनस 4, इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। ये आर स्क्वायर लेफ्ट के साथ लेफ्ट है, तो राइट के साथ राइट आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों कंपेयर करें तो हम कहेंगे नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड आल्सो इक्वेशन नंबर 3। तो इनको कंपेयर करें तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है h प्लस 3k माइनस 3 का स्क्वायर ओवर 10, और यह आ जाता है हमारे पास h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 4। अगर लेफ़्ट लेफ़्ट के बराबर है तो ज़ाहिर सी बात है राइट जो है वो किसके बराबर आ जाएगी राइट के। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। अगर इसमें से 10 को हम मल्टीप्लाई करवा दें और फार्मूले को हम पुट कर दें तो मसला हल हो जाता है। 10 को इधर मल्टीप्लाई, h प्लस 3k माइनस 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये जो 10 है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, h माइनस 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ये k माइनस 4 का भी क्या आ गया स्क्वायर। अब हमारे पास h की वैल्यू है, वो h की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, जो भी हमारे पास h की हमने वैल्यू फाइंड की थी a से। तो हम लिखते हैं नाउ पुट h इज इक्वल टू 2k माइनस 12, इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे पास h की वैल्यू है वो 2k माइनस 12, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 12 प्लस का हमारे पास क्या है साथ में 3k, तो ये आ जाएगा 3k और माइनस का 3, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये 10 h की जगह पर भी वही वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो इस तरह ये 10 वैसे का वैसे h की जगह पर आ जाएगा 2k माइनस 12, और ये माइनस 1 इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ये k माइनस 4 इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। दोनों का हमने अलग अलग लिया। अब हमारे पास इस पूरे को सॉल्व करें 3 और 2 5k माइनस का 15 बच जाता है, 5k माइनस 15 का स्क्वायर, और राइट साइड पे हमारे पास ये बन गया 10, तो ये 2k माइनस का 13 बच जाता है, 2k माइनस 13 का स्क्वायर, और ये बचा हुआ है k माइनस 4 का स्क्वायर। तो इस पूरे का स्क्वायर हम डायरेक्ट ओपन करते हैं ताकि वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर सकें। तो 25 इसका फार्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला, तो ये हमारे पास 25 इसके साथ आ जाएगा k स्क्वायर माइनस का 150k प्लस इसको मल्टीप्लाई करवाएं 15 का स्क्वायर 225। इस 10 को बाहर रहने दें, इसको मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हमने ओपन किया तो ये आ गया 4k स्क्वायर माइनस का 52k, 13 2 6 तो 52, और ये आ गया 169, फिर ये आ गया k का स्क्वायर, और ये आ गया 4 टू द 8k, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16।
इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करवाएं तो इनमें सब में से 5 कॉमन आ सकता है और बाहर 25 है। तो इसको हम सेट करते हैं 25k², ये आ गया हमारे पास -150k + 225, ये 10। इन सब में से 5k पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास ये 5 हम कॉमन ले लेते हैं पूरी वैल्यू में से, तो ये बच जाता है हमारे पास k², क्योंकि ये 4k और ये 5k, तो 5 कॉमन इसलिए हमने ले लिया, माइनस का 12k और प्लस का बच जाता है 37। तो इन सब को मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई 25, इधर भी 25 इधर भी 25 है, तो 25 के साथ हम डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी उसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास डिवाइडिंग बाई 25 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाई 25 ऑन बोथ साइड्स, हम इसको क्या कर लेते हैं 25 के साथ इसको डिवाइड करते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास बच जाएगी जो वो है k² माइनस का 6k और उसके साथ हमारे पास बच गया प्लस का 9, और राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया 2 और उसके साथ बचा हुआ है k² माइनस का 12k और प्लस का 37, बाहर वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। तो ये आ गया हमारे पास k² माइनस 6k प्लस 9, 2k², 24k और 37 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 74, ये वैल्यू बढ़ी है, इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये हमारे पास इसको इधर साइड पे ट्रांसफ़र करें या इसको उधर करें तो एक ही बात है, तो k² हमारे पास और माइनस का 18k और प्लस 65 डायरेक्ट ही हम कर लेते हैं = 0, तो ये 65 बनते हैं, तो इसके पेयर बनाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 13k, क्योंकि छोटे बनाने हैं 13k और 5k, 18 भी बन जाते हैं और 65 भी, और प्लस 65 = 0, k कॉमन है, k -13 माइनस का 5 कॉमन, k -13 = 0, तो एक पेयर आ गया k -13 और एक पेयर आ गया k -5 = 0, -13 है तो यह आ जाएगा +13, ये -5 है तो क्या आ जाएगा +5, ये प्लस का 13 और ये प्लस का 5, दो वैल्यू आ गए। अब दोनों वैल्यूज़ हम अलग अलग, पहले एक पुट करेंगे फिर दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। नाउ पुट k = 13 इन इक्वेशन नंबर ए के अंदर, पहले उसको पुट करते हैं। तो हमारे पास h वो था 2, इसकी जगह पर 13 और ये माइनस का 12, तो यहाँ से हमारे पास h 13 to the 26, तो ये बच जाएगा हमारे पास h = 14। तो पहले इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल भी निकाल सकते हैं और इसको पुट कर देते हैं, पुट k = 5 इन इक्वेशन नंबर ए, इसको भी हम पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास h 2 5 माइनस का 12 10 और ये h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। पहले दोनों ही पुट करते हैं, तो पहले केस में हम पुट करते हैं h = 14 एंड k = 13, और r की तो हमारे पास वही वैल्यू थी, तो r की तो हम वही वैल्यू ही पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल में, सॉरी r की तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, तो r को तो हमने फाइंड करना है, r को तो हमने फाइंड करना है इस वैल्यू से। तो इन पूरे को जो इक्वेशंस के अंदर पुट करते हैं, हमारे पास ये दोनों h और k है, इसको इक्वेशन नंबर हमने जो नाम दिया हुआ था इसे पहले वाली इक्वेशन में, उसके अंदर पुट करते हैं। हमारे पास जो हमने इक्वेशन नंबर नाम दिया हुआ था इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, उसके अंदर हम इसको पुट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी h-1 इसी के अंदर, ताकि r हम फाइंड कर सकें। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आ चुकी है वो थी r² = h की जगह पर आ गया 14 -1 का स्क्वायर और ये आ गया 13 -4 का स्क्वायर। तो ये r² डायरेक्ट 13 का स्क्वायर 169, 13 में से 4 गए तो ये हमारे पास बच जाएंगे 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। तो इस तरह से हमारे पास, क्योंकि हमें भी r² ही चाहिए था, वो आ गया 250। अब हमारे पास मसला हल हो जाता है, r² हमें डायरेक्ट मिल चुका है इक्वेशन ऑफ x - h, तो h की वैल्यू हमारे पास 14, उसका आ जाएगा स्क्वायर, y - k की जगह पर 13 और r² की जगह पर आ जाएगा 250, डायरेक्टली पुट कर दिया। इसका फार्मूला ओपन करते हैं तो 14 28x आ जाएगा, 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196, ये y², तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 to the 26y और ये आ जाएगा 169, ये माइनस का 250 = 0। डायरेक्ट इसको करते हैं x² + y², माइनस का आ गया 28x, उसके साथ आ गया -26y और ये हमारे पास 169 250 और ये 196,
इन सबको माइनस अगर हम करें तो ये हमारे पास बच जाता है 115 इज इक्वल टू 0। ये एक आंसर तो ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास दूसरे आंसर के लिए हम दूसरी वैल्यूज पुट करते हैं, वहाँ से आर की वैल्यू और डिफरेंट आएगी, उसको भी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ही पुट करते हैं। जो हमारे पास थी कौन सी वैल्यू है अब हमारे पास है जी एच की वैल्यू -2, के की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो है 5। इन इक्वेशन नंबर जिस तरह हमने उसको पुट किया था इसी तरह इसको भी पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। वो थी आर स्क्वायर, अब ये -2 -1 का स्क्वायर और ये 5 -4 का स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 5 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास जो आर का स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास पूरा 10। अब इसको इक्वेशन ऑफ एक्स माइनस एच, एच की जगह पर आ जाएगा -+2 का स्क्वायर और वाई माइनस के, तो ये आ जाएगा हमारे पास -5 का स्क्वायर और आर स्क्वायर है हमारे पास 10। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 टू द 10y -10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x -10y, तो ये 4 और ये -10, तो इस तरह से हमारे पास ये बच जाएगा 25 भी है, तो ये हमारे पास बच जाएगा पूरा 19 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये, और इससे पहले हमने निकाली थी 28 वाली, वो भी हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -28x -26y प्लस 115 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों आंसर है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।